अपने आत्म धन को तो बचावें जो गुरु से हमें मिला है। उस आत्म धन की रक्षा तो गुरु हमारी बार बार करता है। इतनी वाणियां चलती है इसीलिए कि तुम अपने आत्म धन को बचाओ। पहले तो पाया नहीं था, पाया तो बचाना है। कोई कमाते हैं धन तो रक्षा करण घुरजे तो न, धन कठो जो करण घुरे थो, रक्षा उन जी करण घुरे थो। जो धन मेरण थो लागे वही उसकी रक्षा के लिए भी करता है। तो मतलब उसकी ऐसा, उस धन की हम रक्षा करेंगे। ये धन आखिर में हमारी रक्षा करता है, पर थोड़े समय तक पहले घेरा दे करके ये बचाएं अपने आप को माया के उन नजरों से। जहां जहां माया का असर है वहां वहां से बचाएं। तो माया कोई बाहर कोई शक्ल दिखा के नहीं आती है, तुम्हारे हमारे बीच में ही माया पड़ी है। हर एक के भीतर वो माया है। तुमने द्वैत का काम किया, माया भी हो गए। ऐसा मत समझना कि जहां कुछ और ज्यादा माया हो रही है, कमाई हो रही है, ताश खेल रहे हैं, वहां माया है। अरे कलयुग तो भीतर पड़ा है, उस कलयुग से आजादी पाए। ये ज्ञान ऐसा है। सत्य, जो सत्य परमात्मा से कनेक्शन तो सतयुग में आ गए। फिर कलयुग में लौटने का क्या मतलब है? फिर बार बार कलयुग में चले जाते हो। पूछा, मुझे पता पड़ना चाहिए इनके साथ क्या हो रहा है। तेरे को अपना ही पता नहीं, औरों का पता रखकर क्या करोगे? मिलेगा क्या? यहां से उठते हो और तुम, वो लगता है ये सुन थोड़ी रहे हैं, पर हम सुन रहे हैं। मेरे हजारों कान हैं, याद रखना, मेरी हजारों आंखें हैं। कोई भी तुम्हारा एक भी कर्म छुपने वाला नहीं है, ये याद रखना। तुम भी हजार आंख वाले बन जाओ, क्योंकि दादा भगवान का तो खुला ऐलान है, सर्वत्र तुम अपना आप जानकर। फिर मैं तो अपना आप जानकर पूछ रहे थे ना, तो फिर पूछने का क्या कम काम होता है? शांत हो जाओ, मौन में, मीठी मौन होनी चाहिए। जहां भी जाते हैं वहां मिठास भरी मौन होवे तो कितनी ठंडक आती है। पर तुम पूछ पूछ के फिर दिमाग अपना भी चलाते हो, सामने वाले का डबल दिमाग। ये हिंसा है या अहिंसा है? हार्मलेस पन्ना हुआ? वहां क्राइस्ट के लिए बोलते हैं वो हमारा मास्टर हार्मलेस है, और तुम्हारे लिए कोई एक आकर बोले ये हार्मलेस है हमारे लिए। नहीं, ये तो दूसरों की बातें करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं। ये लिखवा के आओ कि ये हार्मलेस हैं। उस दिन तुमने समझो कि परमात्मा का कि झंडा तुमको मिल जाएगा, तो यू आर गॉड। तुम्हारे लिए हर एक बोलेंगे ये तो जैसे भगवत रूप है। किसी परपंच में नहीं जाते हैं, एक एक को उठाते हैं। चढ़ाओ ना, इंक्वायरी में तुमको मिला क्या आज तक? उतनी देर पड़ गई उधार में। जितने बाहर मुक्ता में हैं उतना लौटने में कितना समय लगता है। बाहर गए गए गए, अब लौटो, ताकत कहां से आएगी? गाड़ी आगे बढ़ गई, रिवर्स में आने में उसको हजार तकलीफें आएंगी। कभी ट्रैफिक है तो रिवर्स में कैसे जाएगी गाड़ी? हमें जो अपना रिवर्स करना है, जितना आगे बढ़ोगे, कभी कोई मोड़ पर रिवर्स करना पड़ता है तो इजी हो जाता है, पर बहुत आगे बढ़ गए। मता देर करे पोए पछताई। इतने वैराग्य भरे दादा भगवान के, गीता भगवान के, कितना ऐसे अंदर में था कि रामचंद्र को उसके बाप ने निकाला एक औरत के कहने पर। कह भी सकता था उस समय, उसको अक्ल आती है, बोलते रघुकुल रीत सदा चली आई। अरे छोड़ो, अपने बेटे से बढ़कर तुम्हारे रघुकुल रीत है। फिर क्यों रामचंद्र को गाली दी? एक धोबी के कहने पर औरत को निकाला, फिर रघुकुल रीत। ये रघुकुल रीत हुई या फांसी हुई? मतलब का ज्ञान। अपनी औरत का कैरेक्टर पर शक करना, किसी अंधे मंडे के कहने पर, नीच व्यक्ति के कहने पर, जिसने अपनी औरत पर अविश्वास किया था, धोबी ने, उसी के नालायक के कहने पर अपनी औरत पर अविश्वास करना। और ये कोई सिर्फ उस समय नहीं, वो चलती आई ये भेड़ा चाल आज तक। आज तक भी मर्द समझते हैं कि औरत मेरी ऐसी है, होगी,
किसी और से उसको दादा भगवान ने बताया था, एक हैदराबाद सिंध में इतनी सुंदर गोरी लड़की थी, माना औरत थी उसकी, सारा दिन वो शक करे, आखिर इतना जैसे नहीं अति नफरत औरत के साथ। तो उसने बोला मर जाऊं, अच्छा बोला मरना, मैं तेरे को तैयार करके देता हूं, स्टोव तैयार करके दिया, अभी जला अपने को। अच्छा आधी जल गई, कहाँ कैसी दया वो औरतों में परमात्मा बचाए। आधी मरी हुई है, पुलिस आई है पूछने, तो उसने पहले ही बोल दिया था तेरे बच्चों के साथ नहीं तो मैं ऐसा करूंगा, तेरे माँ बाप के साथ करूंगा। बोला ऐसा मेरा पल्लू लग गया, मैं जल गई। दया की मूर्ति। ऐसे ऐसे होते रहते हैं सबके ऊपर अत्याचार, कभी तो सुजाग होंगे। ऐसी औरत तुम होना पसंद करोगी जो धोबी के कहने पर तुम्हारा पति तुमको निकाल देवे? बोलो, अपना जन्म तो सुधारें। कहाँ से आए हैं? अपने बेगमपुर से। ये टके पैसा वाले एक एक से सवाल पूछकर हम अपना उद्धार क्यों गंवाएं? ऐसे तो हो जाएंगे तुम्हारे लिए, ऐसे लग जाए सबको ये हैं वैसे, जैसे दादा भगवान के लिए बोला गया घर में ये हैं पर नहीं है। उनका भाई है नहीं है पर है, तो ससुर तो नहीं था उनका और ये बहुओं का, लेकिन बहुओं का ससुर वो बनकर बैठा था। उनकी आज्ञा में सब चलते थे। दादा भगवान ने कोई आज्ञा नहीं की उन पर, आवाज ही नहीं किया। तो कहने में आए ना दादा भगवान हैं पर नहीं है।